एपिसोड 13 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सी के फ्रेंड्स रिसर्च कर रहे होते हैं कि कंपटीशन में डोंग के अगेंस्ट साइना नाम की लड़की अपोनेंट है। साइना बहुत ही फेमस थी और उसने खूब सारे कुकिंग कंपटीशन भी जीत रखे होते हैं, लेकिन सी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो डोंग के ऊपर पूरा भरोसा होता है और वो उसके फ्रेंड से कहता है कि डोंग ही एक लड़की थी जो F4 के खिलाफ लड़ने आई थी और उसे पूरा यकीन है कि डोंग ही ये कंपटीशन जीतेगी। उधर हुआंग ने डोंग की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। वो डोंग को अच्छी तरह से कुकिंग की नॉलेज देती है और डोंग भी हुआंग को फॉलो करती हुई कुकिंग सीखती है। डोंग को बहुत सारे अलग अलग डिशेस के नाम भी याद करने पड़ते हैं और वो अपनी ट्रेनिंग में पूरी कोशिश करती है। ट्रेनिंग की वजह से डोंग को सी के घर पर ही रुकना पड़ता है और वो बहुत हार्डवर्क भी कर रही होती है और वहीं पर सो जाती है। सी भी उसकी बहुत केयर करता है। उन दोनों को ऐसे साथ में देखकर हुआंग बहुत खुश होती है। नेक्स्ट डे सी को जज बनाया जाता है और वो लोग डोंग की बनाई हुई सारी डिशेस को टेस्ट करवाते हैं। उसे डोंग की बनाई हुई सारी डिशेस अच्छी लगती है और वो किसी भी डिश को बुरा नहीं कहता क्योंकि उससे डोंग को बुरा लग जाएगा। फिर हुआंग के कहने पर वो डिशेस में कमियां निकालता है जिससे डोंग और भी अच्छे से इम्प्रूव कर सके। आगे डोंग अपनी डिशेस स्किन और जेन को भी टेस्ट करवाती है। वो बिल्कुल एक प्रोफेशनल कुक की तरह बिहेव कर रही होती है। उसे देखकर वो डोंग से कहते हैं कि वो पहले की तरह नॉर्मल ही सही लगती थी। फिर वो दोनों डोंग को जीतने के लिए बेस्ट विशेस भी देते हैं। नेक्स्ट सीन में टियान डोंग से पूछता है कि तुम उस कंपटीशन में पार्ट क्यों ले रही हो, मैंने तुम्हारा नाम ऑनलाइन देखा। फिर वो उसे साइना के बारे में भी बताता है जो डोंग की अपोनेंट थी। टियान के पेरेंट्स उसकी शादी साइना से करवाना चाहते थे और वो डोंग को ये भी बताता है कि वो इस कंपटीशन में उसी की वजह से पार्ट ले रही है क्योंकि उसे कुकिंग पसंद है और वो प्रूव करना चाहती थी जो टियान की हॉबी है वही उसकी भी हॉबी है। फिर डोंग टियान से कहती है कि वो तुम्हारे लिए बहुत ही हार्ड वर्क कर रही है, क्या तुम उसे लाइक करते हो। टियान कहता है कि वो तो बहुत प्रिटी और टैलेंटेड है लेकिन मैं उसे लाइक नहीं करता और जिसे मैं पसंद करता हूँ तुम अच्छी तरह से जानती हो। डोंग भी उसकी बात समझ जाती है। फिर वो डोंग को इस कंपटीशन से गिव अप करने के लिए कहता है क्योंकि उसे लगता था कि साइना के सामने डोंग कम्पीट नहीं कर पाएगी और उसे एम्बैरेस होना पड़ेगा। नाइट में डोंग इंटरनेट पर साइना के बारे में देखती है और वो अपने आप को उसके सामने लूजर फील करती है। वो ये कंपटीशन भी क्विट करने का सोचती है और अपना सामान पैक करके वहाँ से छुप के जाने लगती है, लेकिन जाते टाइम सी उसे रोक लेता है। डोंग उसे कहती है कि वो किसी और तरीके से उसे पैसे लौटा देगी। सी उसे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी वीक निकलोगी और इस तरह से भाग जाओगी। तब डोंग कहती है कि वो कम्पीट नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो सबको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। तभी सी कहता है कि उसने उसको डिसअपॉइंट करा है और ये वो डोंग नहीं है जिसे वो जानता था। फिर डोंग उसे कहती है कि तुम अपनी लाइफ में कभी नहीं हारे हो और तुम जानते नहीं हो कि मुझे कितना स्ट्रेस है। तब सी उसे समझाता है और डोंग कहती है कि तुम कब से इतने जेंटल हो गए। फिर सी उसे अपने साथ रूम में चलने को कहता है। वो जबरदस्ती डोंग को अपने रूम में लेकर जाता है। डोंग जैसे ही सी के रूम में एंटर करती है उसे उसका रूम बहुत पसंद आता है क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। डोंग डरी हुई भी बहुत थी क्योंकि वो फर्स्ट टाइम सी के रूम में आई थी। फिर वो डोंग का माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसके साथ कार्ड्स गेम खेलता है और उस गेम में डोंग हार जाती है और सी उसके फेस पर ड्राइंग करता है। वो दोनों बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर सी उसके साथ दूसरा गेम खेलता है। डोंग कहती है कि इस गेम में मैं ज़रूर जीतूंगी क्योंकि अब मैं और एम्बैरेस नहीं होना चाहती। तभी सी कहता है कि यही स्पिरिट तुम उस कंपटीशन में लगाओ। डोंग कहती है कि ये कोई सेम कंपटीशन नहीं है। तब सी उसे कहता है कि मुझे तुम पर बिलीव है और तुम कर सकती हो। इससे डोंग को होप मिल जाती है और वो कंपटीशन खेलने के लिए फिर से रेडी हो जाती है। मॉर्निंग में हुआंग को लगता है कि डोंग भाग गई है क्योंकि उसका सामान हॉल में पड़ा हुआ था। फिर वो ये बात सी को बताने के लिए उसके रूम में जाती है तो पता चलता है कि डोंग सी के साथ उसी के रूम में सो रही है। डोंग को वहीं देखकर हुआंग को रिलैक्स फील होता है। फिर जैसे ही सी की नींद खुलती है वो सोते हुए डोंग की पिक्स ले लेता है और वॉल पर लगा देता है। डोंग जब अपने अगली पिक्स को वहाँ देखती है तो सी के ऊपर बहुत गुस्सा करती है। नेक्स्ट डे सी के फ्रेंड्स डोंग की प्रिपरेशन के बारे में पूछते हैं और वो उन्हें बताता है कि हुआंग और उसे पूरा कॉन्फिडेंस है कि डोंग अपना बेस्ट देगी। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि साइना भी बहुत टैलेंटेड है और उन्हें लगता है कि वो भी कंपटीशन जीतेगी, लेकिन सी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि डोंग के सामने चाहे कोई भी कॉम्पिटिटर आ जाए वो किसी को भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोंग अपने कंपटीशन के लिए बहुत मेहनत कर रही होती है। वो दिन रात एक कर देती है, सिर्फ अपनी कुकिंग पर ही फोकस कर रही होती है। यहाँ तक कि वो अपने कॉलेज में भी कुकिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। फिर आगे डोंग अपनी बनाई हुई डिश वोंग को टेस्ट करवाती है और वोंग को भी वो डिश बहुत पसंद आती है और वो डोंग से काफी ज्यादा इम्प्रेस भी हो जाती है। आगे रेस्टोरेंट में टियान डोंग से माफी मांगता है क्योंकि उसने उसको डिस्करेज करा था। फिर डोंग उसे कहती है कि मुझे पता है मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती जिन्होंने मेरी हेल्प करी है। टियान उसे पूछता है कि क्या उन लोगों में से एक सी भी है। डोंग कहती है हाँ। फिर वो टियान को ये भी बताती है कि पहले मैं सी को हेट करती थी, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि सी ने हमेशा उसकी साइड ली है और वो सी को देखकर इतना आगे बढ़ पाई है। ये सब सुनकर टियान जेलस फील करता है और वो डोंग से साफ कह देता है कि वो उसे लाइक करता है, लेकिन अगर सी नहीं होता तो शायद वो दोनों साथ होते। टियान भी डोंग की खुशी चाहता था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। आगे वो दिन आ ही गया था जब डोंग का कंपटीशन था। F4 भी डोंग को चीयर अप करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ सभी कंटेस्टेंट्स का इंट्रोडक्शन होता है, जहाँ पर हमें साइना को भी दिखाया जाता है, जिसके बारे में डोंग ने खूब सुना था। डोंग के फ्रेंड्स और फैमिली भी डोंग को टीवी पर देख रहे होते हैं और वो डोंग के लिए बहुत खुश होते हैं। उधर टियान भी ये कंपटीशन लाइव देख रहा होता है। उधर कंपटीशन में दूसरे कंटेस्टेंट्स डोंग का मजाक उड़ाते हैं और उसे फनियर कहते हैं, लेकिन साइना उनमें से ऐसी नहीं होती। वो डोंग के पास जाती है और उसे कहती है कि मैंने टियान से तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, और उसे फर्स्ट राउंड में जीतने के लिए इनकरेज भी करती है। आगे कंपटीशन में मिजू साइना की तारीफ करता है और उसे सपोर्ट करता है, लेकिन ये सब सी को पसंद नहीं आता। उधर फर्स्ट राउंड खत्म हो जाता है और अब हमें ये देखना होता है कि आखिर कौन इस राउंड में एलिमिनेट हुआ है और कौन कौन पास। में हम देखते हैं कि फर्स्ट राउंड खत्म हो चुका था और सभी कंटेस्टेंट्स अपनी डिश लेकर स्टेज पर आ चुके थे और बारी थी रिजल्ट की। इन 10 कंटेस्टेंट्स में से कोई 4 एलिमिनेट होने वाले थे। जज सभी की डिशेस टेस्ट करते हैं और फर्स्ट राउंड में डोंग पास हो जाती है, जिससे सी बहुत खुश होता है। आगे सेकंड राउंड स्टार्ट होता है, जिसमें कंटेस्टेंट को पेस्ट्री बनानी होती है। सभी अपनी अपनी डिश बनाकर स्टेज पर लाते हैं। जजेस को साइना की डिश बहुत पसंद आती है और वो उसकी डिश की तारीफ भी करते हैं। फिर जज डोंग की डिश के बारे में पूछते हैं और वो उन्हें वोंग की दी हुई बुक की हेल्प से उस डिश के बारे में बताती है। जज डोंग से भी काफ़ी इम्प्रेस होते हैं क्योंकि उसे उस डिश के बारे में इतनी अच्छी नॉलेज थी। फिर जज सेकेंड राउंड का रिजल्ट सुनाते हैं, जिसमें सिर्फ 4 कंटेस्टेंट ही फाइनल राउंड में जाने वाले होते हैं। डोंग सेकेंड राउंड में भी पास हो जाती है, जिसे सी खुशी के मारे वहाँ से उठकर उसके पास जाने लगता है। तभी उसके फ्रेंड्स उसे पकड़ लेते हैं। उधर डोंग के मॉम डैड, उसके फ्रेंड्स वोंग और टियान भी डोंग के लिए बहुत हैप्पी होते हैं। उधर बैक स्टेज पर हारे हुए कंटेस्टेंट्स डोंग के बारे में भला बुरा कह रहे होते हैं। वो उसे कहते हैं कि क्या उसने जज को रिश्वत दी है। इस पर साइना डोंग की साइड लेती है और उन्हें कहती है कि तुम डोंग से जेलस फील कर रहे हो, और उन्हें चुप करा देती है। आगे F4 डोंग के पास आते हैं। डोंग अपने नेक्स्ट राउंड के लिए बहुत नर्वस होती है। सभी डोंग को इनकरेज करते हैं। मिजू तो साइना के पास ही चला जाता है और अपना इंट्रोडक्शन उसे देता है, लेकिन साइना मिजू में इंटरेस्ट नहीं दिखाती क्योंकि जैसा कि हमें पहले से पता है कि वो टियान में इंटरेस्टेड है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। उधर सी की डोंग के सामने बोलती ही बंद हो जाती है। वो उसे कुछ नहीं कह पाता। उसके फ्रेंड्स के कहने पर वो डोंग को सिर्फ गुड कहता है, जिससे उसके फ्रेंड्स और डोंग भी हंसने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में फाइनल राउंड स्टार्ट होता है। उसमें उन 4 कंटेस्टेंट्स को अपनी होम टाउन की डिश बनानी होती है, वो भी सिर्फ 45 मिनट में। दूसरे सभी कंटेस्टेंट अपनी डिश तैयार करने में लग जाते हैं, लेकिन डोंग नर्वस हो जाती है और उसे कुछ भी समझ ही नहीं आता कि आखिर वो 45 मिनट में कौन सी डिश बनाए, क्योंकि वोंग ने उसे जो डिशेस बनानी सिखाई थी उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। डोंग पूरी तरह से ब्लैंक हो जाती है और वहीं खड़ी रहती है। उसे ऐसे खड़ा देखकर सी को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ली उसे रोक लेता है। लेकिन थोड़ी देर बाद सी वहाँ से भागकर डोंग के पास रिकॉर्डिंग रूम में चला ही जाता है। वहाँ उसे गार्ड्स रोकने की कोशिश भी करते, लेकिन वो डोंग को वहाँ पर जाकर मोटिवेट करने लगता है। इससे डोंग को भी सी की कही हुई सारी बातें याद आने लगती है, लेकिन वो डोंग को वहाँ जाकर मोटिवेट करने लगता है। इससे डोंग को भी सी की कही हुई सारी बातें याद आ जाती है और उसे आइडिया आ जाता है और वो डिश बनाने के लिए रेडी हो जाती है। तभी डोंग अपनी बास्केट में पाइनएप्पल रखती है। ये देखकर F3 को बहुत फनी लगता है। फिर डिश बनाते टाइम साइना डोंग से कहती है कि वही ये कंपटीशन जीतेगी, क्योंकि वो डिश को देखकर ही उसका टेस्ट पता लगा लेती है।
और डोंग की डिश तो बहुत नॉर्मल थी। ये सुनकर डोंग थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन वो अपनी डिश पर फोकस करती है। आगे फाइनल राउंड खत्म हो जाता है। सभी अपनी अपनी डिशेस जज को टेस्ट करवाने के लिए लेकर जाते हैं। जज को साइना की डिश बहुत पसंद आती है। फिर वो डोंग की डिश का नाम उससे पूछते हैं। वो बताती है कि ये डिश का नाम 8 ट्रेजर स्पाइसी नूडल्स है। सभी लोगों को यही लग रहा होता है कि डोंग ये राउंड हार जाएगी, क्योंकि उसने एक बहुत ही कॉमन सी डिश बनाई होती है। जज डोंग से पूछते हैं कि आखिर उसने इतनी कॉमन डिश क्यों बनाई जिसे लोग रोज खाते हैं। डोंग कहती है कि यही तो इस डिश की खास बात है कि रोज खाने के बाद भी लोग इससे बोर नहीं होते और उसे खाए बिना एक दिन भी नहीं रह पाते। फिर जज उससे पूछते हैं कि उसने डिश में पाइनएप्पल क्यों ऐड करा। तभी डोंग सी की तरफ देखने लग जाती है और सी के दोस्तों को पता चल जाता है कि सी की हेड की वजह से डोंग ने पाइनएप्पल ऐड करा और वो सी का मजाक उड़ाने लगते हैं। डोंग जज को जवाब देती है कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से मैंने ये पाइनएप्पल ऐड करा है। फिर जज को ये लगता है कि डोंग के घर में कोई पाइनएप्पल प्लांट करता होगा। सी उसके फ्रेंड से कहता है कि मैं तो सिर्फ डोंग को इनकरेज करना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि डोंग उसे देखकर इतना इंस्पायर हो जाएगी। आगे जजेस इस कंपटीशन के विनर को अनाउंस करने वाले होते हैं। वोंग कहती है कि डोंग चाहे ये कंपटीशन जीते या फिर ना जीते, वो सेलिब्रेट तो जरूर करेगी, क्योंकि वो डोंग और सी से बहुत ज्यादा खुश थी। फिर जजेस विनर का नाम अनाउंस करते हैं। इस कंपटीशन की विनर साइना होती है। सभी लोग साइना के लिए क्लैपिंग करते हैं, लेकिन सी नहीं, और वो उसके फ्रेंड्स को भी क्लैपिंग करने के लिए मना कर देता है। सी साइना को देखकर अजीब अजीब फेसेस भी बनाता है और वो बहुत सैड हो जाता है, क्योंकि डोंग ये कंपटीशन नहीं जीती थी। आगे जजेस उनमें से किसी एक को स्पेशल प्राइज भी देने वाले होते हैं, जिसे 5 लाख यॉन कैश प्राइज मिलने वाला होता है, और इस स्पेशल प्राइज की विनर डोंग होती है। ये सुनकर तो सी बहुत खुश हो जाता है और वहाँ से उठकर पहले की तरह डोंग को चीयर करने लग जाता है। तभी उसके फ्रेंड्स उसे वहीं रोक लेते हैं। डोंग बहुत खुश होती है और वो सभी को थैंक्स बोलती है जिसने उसे इस कंपटीशन में हेल्प करी थी, और वो सी को भी इनडायरेक्टली स्टेज पर थैंक्स बोलती है। उधर डोंग के जीतने के तुरंत बाद उसके मॉम डैड के पास उस डिश का ऑर्डर आने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में F4, वोंग और डोंग सी के घर पर पार्टी करते हैं। वहाँ पर डोंग ने उन सभी के लिए अपनी फेमस नूडल्स बनाए होते हैं। सभी को डोंग की नूडल्स बहुत पसंद आती है। डोंग वोंग को स्पेशल थैंक्स बोलती है। तभी सी वहाँ पर सभी के सामने डोंग से कहता है कि वो कल उसके साथ एक पूरा दिन बिताना चाहता है। फिर डोंग कहती है कि सभी के सामने डेट पर चलने के लिए कौन बोलता है। सी कहता है कि अगर वो सच में उससे थैंक्स बोलना चाहती है तो उसे उसके साथ डेट पर चलना होगा। इस पर डोंग कहती है कि हम सभी को एक साथ ये दिन स्पेंड करना चाहिए, लेकिन मिजू और जिमिन बहाना बना लेते हैं और जाने से मना कर देते हैं। फिर डोंग ली के साथ चलने के लिए कहती है, क्योंकि वो हमेशा फ्री ही रहता है। लेकिन तभी वोंग कहती है कि ली कल मेरे साथ शॉपिंग पर जाएगा। इस पर ली भी हाँ कह देता है। फिर सी डोंग से कहता है कि देख लो, अब मैं ही अवेलेबल हूँ जो तुम्हारे साथ डेट पर जा सकता हूँ। नेक्स्ट डे डोंग अपनी डेट पर जाने के लिए जैसे ही घर से निकलती है, उसे उसके गेट पर एक छोटा बच्चा मिलता है जो उसके घर के पास रहता था। दरअसल उसकी मॉम को काम की वजह से ऑफिस जाना पड़ता था, इसलिए वो उसे डोंग के घर पर छोड़कर जाती थी। डोंग बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसे डेट पर जाना था और उसके मॉम डैड भी घर पर नहीं थे। तभी वो बच्चा डोंग से कहता है कि कोई भी मेरी केयर नहीं करता, अच्छा होगा अगर मैं कहीं पर खो जाऊं। में हम देखते हैं कि सी डोंग का वेट कर रहा होता है। तभी डोंग वहां पर पहुंच जाती है। डोंग को इतना लेट देखकर सी उसके ऊपर गुस्सा करता है। वो कहता है कि तुम हमेशा डेट पर लेट क्यों आती हो। इस पर डोंग कहती है कि वो सिर्फ 10 मिनट ही लेट हुई है। सी को चिल्लाते देखकर डोंग के साथ आया हुआ वो बॉय उसे कहता है कि लड़कियों के ऊपर चिल्लाना अच्छी बात नहीं है। उस बॉय को देखकर सी कहता है कि ये कौन है। फिर वो अपना नाम बताता है और कहता है कि मेरा नाम जियाओ है। डोंग सी से कहती है कि ये मेरे नेबर में रहता है और इसकी मॉम किसी काम की वजह से आज इसे हमारे घर पर छोड़ कर गई है, इसलिए वो जियाओ को भी अपने साथ लेकर आई है। सी बहुत अपसेट हो जाता है, क्योंकि वो डोंग के साथ अकेले डेट पर जाना चाहता था। वो उस छोटे से बच्चे से भी वहाँ पर लड़ाई करने लगता है। फिर जियाओ के कहने पर सी को भी मजबूरन उन दोनों के साथ जू में जाना पड़ता है। स्टार्टिंग में तो सी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था जू में, लेकिन बाद में वो भी उन दोनों के साथ वहाँ पर खूब एंजॉय करता है। थोड़ी देर बाद जियाओ थक कर सी के कंधे पर ही सो जाता है। अब फाइनली सी के पास डोंग से बात करने के लिए टाइम होता है। डोंग सी से पूछती है कि आखिर उसने उसे 1 यॉन पैसे क्यों दिए और कंपटीशन में उसे इतना सपोर्ट क्यों करा, और तुमने मेरे साथ
डे स्पेंड क्यों करा। ये सब सुनकर सी कहता है क्योंकि तुम स्टूपिड हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता ये सब मैंने क्यों करा, और क्या तुम अपना ब्रेन यूज नहीं कर सकती। सी डोंग के ऊपर चिल्लाने लग जाता है। डोंग को भी गुस्सा आ जाता है और कहती है कि तुम अभी भी नॉर्मल बात नहीं कर सकते, हर वक्त चिल्लाते ही रहते हो और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सी भी कहता है कि मुझे भी तुम जैसी डम लड़की से बात नहीं करनी, और फिर ये दोनों कभी भी एक दूसरे को ना देखने की बात करके वहाँ से चले जाते हैं। घर जाकर डोंग जियाओ से सी के बारे में बात कर रही होती है और जब जियाओ से कहता है कि सी उसे बहुत पसंद आया, डोंग भी सोचती है कि सी बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन जब भी वो उसे देखती है तो उसका उससे लड़ने का मन करता है। फिर जियाओ की मॉम उसे लेने आ जाती है और वो डोंग के घर से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम साइना को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट के बाहर ही टियान को देख रही होती है। शायद वो कुछ नोटिस कर रही थी। फिर वो अपने डैड को कॉल करती है और कहती है कि टियान वो नहीं है जिसे मैं चाहती हूँ। उसके डैड पूछते हैं क्या तुम अब उसे लाइक नहीं करती। वो कहती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन टियान और मेरी लाइफ एक जैसी नहीं हो सकती। फिर साइना वहाँ से चली जाती है। रास्ते में साइना के ग्लव्स गिर जाते हैं और तभी मिजू वहाँ आ जाता है और साइना के ग्लव्स उसे दे देता है। फिर वो दोनों ड्रिंक के लिए एक साथ कैफे में जाते हैं। हमें पता होता है कि मिजू साइना को लाइक करता है, इसीलिए वो उसके साथ वहाँ पर बहुत फ्लर्ट करता है, लेकिन साइना भी उसे बराबर जवाब देती है। नेक्स्ट डे F4 कार्ड्स खेल रहे होते हैं। तभी जिमिन मिजू से पूछता है कि कल तुम किसके साथ डेट पर गए थे, लेकिन मिजू कहता है कि ये एक सीक्रेट है और बात चेंज कर देता है। फिर उन दोनों को सी की शक्ल देखकर पता चल जाता है कि उसकी डोंग के साथ डेट पर फिर लड़ाई हुई है। फिर वो सी के सामने ही उसकी और डोंग की बातें करने लग जाते हैं, जिससे फिर से सी को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो तीनों बातें करते हैं। मिजू कहता है कि सी के पास एक लड़की को डेट करने की कैपेबिलिटी नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि अगर सी हर बार ऐसा ही करेगा तो वो अकेला ही रह जाएगा और अकेले ही मर जाएगा। फिर वो तीनों डोंग और सी का फिर से पैचअप कराने का सोचते हैं। उधर डोंग और जियाओ अपनी पार्ट टाइम जॉब पर बात कर रहे होते हैं कि अगर उन्होंने अभी भी ज्यादा टी सेल नहीं करी तो उन्हें बोनस नहीं मिलेगा। तभी वहाँ मिजू, जिमिन और ली उनकी शॉप पर आ जाते हैं। जिमिन तो वहाँ आते ही जियाओ के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। तब डोंग जियाओ को उससे दूर रहने के लिए कहती है। फिर वो सब डोंग से हॉलीडे प्लान के बारे में पूछते हैं। तभी जियाओ उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताती है कि अगर इस मंथ के एंड तक उन्होंने ज्यादा टी सेल नहीं करी तो उन्हें बोनस नहीं मिलेगा। ये सुनकर वो तीनों कहते हैं कि ये सब हम पर छोड़ दो। फिर वो तीनों शॉप के बाहर जाकर अलग अलग फ्लेवर की टी लोगों को बताते हैं और उन तीनों से अट्रैक्ट होकर काफी लोग उनकी शॉप पर आने लग जाते हैं। इसी वजह से डोंग और जियाओ को एक्स्ट्रा बोनस दिया जाता है। डोंग सोचती है कि F3 ने उनकी हेल्प करी, इसी वजह से उन्हें इतना ज्यादा बोनस मिला है और वो अपना बोनस उन्हें देना चाहती थी, लेकिन F3 उसे समझाते हैं कि ये एक टीम वर्क था और कहते हैं कि क्यों ना हम एक साथ फन करें। डोंग समझ नहीं पाती। तब ली उसे कहता है कि न्यू ईयर की पार्टी में तुम भी हमारे साथ कनाडा चलो। जियाओ तो ये सुनकर ही जाने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन डोंग सोचती है कि अगर वो जाएगी तो सी भी वहाँ पर होगा और वो उसे कैसे फेस करेगी, क्योंकि उसकी तो उसके साथ लड़ाई हो चुकी है। आगे डोंग जब घर जाती है तो उससे पूछे बगैर उसके पेरेंट्स उसे जाने की परमिशन दे देते हैं। डोंग कहती है कि मैंने अभी तक डिसाइड नहीं करा है। फिर थोड़ी देर बाद उसे सी का कॉल आ जाता है। वो उसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम कनाडा जा रही हो, और वो उसे जाने के लिए मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। डोंग भी गुस्से में कह देती है कि मैं तो जाऊंगी और अगर तुम मुझे नहीं देखना चाहते तो तुम मत आओ। फिर F3 सी को समझाते हैं क्योंकि सी ने कनाडा आने से मना कर दिया था और कहते हैं कि सी जैसा फ्रेंड होना बहुत अनलकी बात है। मिजू ली से ये भी कहता है कि तुम अब डोंग को डेट कर सकते हो क्योंकि सी और डोंग तो अब एनिमीज है और उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। ली भी सी को टीज करने के लिए हाँ बोल देता है। सी को समझ आ जाता है कि सब उसके साथ ट्रिक कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि डोंग को यही लग रहा होता है कि सी कनाडा नहीं आएगा, इसलिए वो जियाओ के साथ भी क्लिक करके अपलोड कर देती है कि वो हॉलीडेज में कनाडा जा रही है। ये देखकर सी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपना फोन फेंक देता है। उधर डोंग के क्लासमेट्स भी कनाडा आना चाहते थे और वो इसके बारे में डोंग से पूछते हैं। डोंग भी उन्हें मना नहीं कर पाती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोंग और उसके फ्रेंड्स कनाडा में सी के मेंशन पर पहुंच जाते हैं। वो जैसे ही मेंशन के अंदर जाते हैं, डोंग की नजरें सी पर पड़ती है जो पहले से ही अंदर बैठा हुआ था। वो सभी से कहता है कि तुम कौन से प्लेन से आए हो, वो भी इतना लेट। सी वहाँ इतनी सर्दी में बैठा बैठा आइसक्रीम खा रहा होता है और कहता है
वो सभी के लिए लेकर आया है। सी को वहाँ देखकर ली बहुत खुश होता है और वो उसके साथ आइसक्रीम खाने लग जाता है। फिर सी डोंग के पास जाता है और कहता है कि तुम स्टूपिड लड़की आखिर यहाँ आ ही गई। डोंग कहती है कि तुम तो यहाँ नहीं आने वाले थे, फिर यहाँ पहले से क्यों आ गए। सी कहता है कि ये मेरा घर है और मेरी जब इच्छा होगी मैं यहाँ पर आऊँगा। वो दोनों फिर से वहाँ पर लड़ना शुरू कर देते हैं। तब ली ही उन दोनों को शांत करवाता है। फिर वो सभी अपने अपने रूम में जाते हैं। डोंग और जियाओ को उनका रूम बहुत पसंद आता है। फिर वो दोनों बाहर स्नो में खेलने जाते हैं। डोंग को स्नो में खेलता देखकर सी बहुत खुश होता है। ली सी से कहता है कि क्या तुम और डोंग फिर से एक साथ नहीं हो सकते, कब तक ऐसे ही लड़ते रहोगे। लेकिन सी कहाँ उसकी बात मानने वाला था। आगे सी डोंग के साथ बहुत सी बचकानी हरकतें करता है, जैसे कि उसे जानबूझकर अपने पैरों से गिरा देता है, जिससे डोंग को उस पर बहुत गुस्सा आता है। डोंग भी उससे रेवेंज लेने का सोचती है। फिर डोंग शॉवर लेकर आती है तो देखती है कि जियाओ बहुत देर से रूम पर नहीं आई हुई थी। वो उसे मेंशन में ढूंढने लग जाती है। वो ली से पूछती है, लेकिन ली कहता है ये कौन जियाओ। फिर डोंग उसकी क्लासमेट्स से जियाओ के बारे में पूछती है। वो डोंग को झूठ बोल देती है और कहती है कि हमने जियाओ को बाहर जाते हुए देखा है, शायद वो नाइट व्यू देखने के लिए गई है। वो डोंग को डरा देती है और कहती है कि कहीं जियाओ खो नहीं गई हो। डोंग भी जियाओ को ढूंढने बाहर जाने लगती है। ली उसे कहता है कि बाहर मौसम खराब है और बहुत तूफान है, लेकिन डोंग ली की बात नहीं मानती और जियाओ को ढूंढने निकल जाती है। ली भी डोंग के पीछे पीछे चला जाता है। हम देखते हैं कि जियाओ मिजू और जिमिन के साथ बैठकर वाइन के बारे में डिस्कस कर रही होती है। ये लोग जहाँ पर बैठे थे वहाँ पर डोंग उसे ढूंढने नहीं आई थी। फिर सी डोंग को ढूंढ रहा होता है। तभी ली भी वहाँ पर आ जाता है। वो उसे डोंग के बारे में पूछता है। ली कहता है कि मैं उसे बाहर ढूंढने गया था, लेकिन मुझे वो नहीं मिली और मुझे लगा कि वो घर आ चुकी है। वो सी को बताता है कि दरअसल डोंग जियाओ को बाहर ढूंढने गई थी। इतनी देर में जियाओ, मिजू और जिमिन वहाँ पर आ जाते हैं। ली जियाओ से पूछता है कि क्या तुम बाहर नहीं गई थी। जियाओ कहती है कि नहीं, मैं तो मिजू और जिमिन के साथ थी। तभी सी अकेला ही डोंग को ढूंढने बाहर चला जाता है। उधर डोंग तूफान में जियाओ को ढूंढ रही है। आगे जियाओ उन्हें बताती है कि वो तो बाहर गई ही नहीं थी, लेकिन वो दोनों लड़कियां अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं होती। ली को सब पता चल जाता है कि इन दोनों ने झूठ बोला था और उसे उन पर बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में ली उनके ऊपर वाइन डाल देता है। मिजू ली से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ली कहता है कि इस वाइन के ग्लास से डोंग की लाइफ कंपेयर नहीं कर सकते। ली डोंग के प्रति बहुत केयरिंग था। जियाओ तो डोंग के लिए डर जाती है और रोने लग जाती है। तभी जिमिन ही उसे चुप कराता है। उधर डोंग की हालत बहुत खराब होती है। वो सोचती है कि मैं यहाँ पर नहीं मरना चाहती हूँ, मुझे अभी मेरी लाइफ में बहुत कुछ करना है, जैसे ग्रेजुएट होना है, उसके मॉम डैड को हैप्पी करना, फ्रेंड्स के साथ वेकेशन पर जाना और एंड में शादी भी। तभी सी डोंग को ढूंढ लेता है और उसे उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन डोंग कहती है कि मैं मर चुकी हूँ। फिर सी उसे उठाकर एक कॉटेज में लेकर आता है। डोंग को बहुत ठंड लग रही होती है, इसीलिए सी अपना जैकेट डोंग को उड़ा देता है। सी उसके लिए फायरवुड भी जलाता है, जिससे डोंग को रिलैक्स फील हो। फिर डोंग सोचती है कि सी ही रियल मैन है जिसने उसकी जान बचाई, अगर वो नहीं होता तो वो मर जाती। उधर जियाओ, मिजू और जिमिन भी डोंग और सी को ढूंढने जाने की सोचते हैं, लेकिन ली उन्हें जाने से रोक लेता है और कहता है कि हमें सी पर ट्रस्ट करना चाहिए, वो जरूर डोंग के साथ ही होगा। आगे डोंग सी से कहती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी बॉडी मेरे साथ नहीं है। फिर सी अपना शर्ट खोल देता है और कहता है कि मैं तुम्हें मेरी बॉडी से वार्म करूंगा, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पर कोई और ऑप्शन नहीं है। डोंग के कपड़े भी गीले हो चुके थे। उसे ये करना थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता है, लेकिन बाद में डोंग को करना ही पड़ता है। फिर वो दोनों एक साथ सो जाते हैं। डोंग को भी रियलाइज होता है कि आखिर सी उसकी जान ही बचा रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ दो लोग आ जाते हैं। तब जाकर उन दोनों की नींद खुलती है। सी उन्हें बाहर जाने को कहता है। फिर सी डोंग से प्रॉमिस करने को कहता है कि आगे से वो ऐसा कुछ भी ना करे जिससे उसे उसकी चिंता हो। डोंग भी प्रॉमिस कर देती है। उस टाइम उन दोनों के एक्सप्रेशंस देखने लायक होते हैं। फिर सी डोंग को अपने कंधे पर उठाकर मेंशन लेकर आता है, क्योंकि डोंग के पैर पर चोट लग गई थी। मेंशन पर सभी लोग उन दोनों के बारे में पूछते हैं कि वो लोग कैसे हैं। ली तो सी से मजाक में कहता है कि मुझे लग रहा था कि तुम मर चुके हो। सी कहता है कि एक छोटा सा तूफान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि वो दोनों सही सलामत आ गए थे। फिर सी को जैसे ही पता चलता है कि उनकी क्लासमेट ने ही डोंग को जानबूझकर बाहर भेजा था, वो उन दोनों पर बहुत गुस्सा होता है और उन्हें मेंशन से बाहर निकलने की बात कहता है। वो दोनों लड़कियां
डोंग से माफ़ी भी मांगती है और डोंग उन्हें माफ़ भी कर देती है। लेकिन डोंग उन्हें अपनी गलती एहसास दिलाने के लिए पनिशमेंट देती है कि उन दोनों को पूरे घर की सफाई करनी है। नेक्स्ट सीन में सभी लोग सी और डोंग से पूछते हैं कि आखिर इतने तेज तूफान में उन्होंने लास्ट नाइट कैसे सरवाइव करा। ये सुनकर तो शर्म के मारे उन दोनों की बोलती ही बंद हो जाती है। फिर वहाँ सभी लोग समझ जाते हैं कि इन दोनों के बीच कुछ न कुछ तो हुआ ही है। मिजू और जिमिन तो उनकी एक्टिंग भी करने लग जाते हैं। तभी सी और डोंग को अनकंफर्टेबल फील होता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आगे ज्याओ डोंग से कहती है कि सी बहुत ब्रेव है। डोंग को भी लास्ट नाइट सी का बिहेवियर बहुत चेंज लगा था। फिर ज्याओ उसे ये भी बताती है कि ली ने भी उसकी बहुत चिंता करी। तब उसे पता चलता है कि ये हरकत जिनह्यू ने करी है, और जब उसे पता चला कि ये हरकत जिनह्यू ने करी है तब उसने उसके ऊपर वाइन भी फेंक दी। डोंग को तो ली पर बिलीव ही नहीं होता है कि आखिर उसने ऐसा करा होगा। फिर डोंग की मुलाकात ली से होती है। डोंग उसे थैंक्स भी बोलती है और डोंग को लगने लगता है कि उसकी और ली की फ्रेंडशिप अब और भी अच्छी हो गई है। लेकिन ली के मन में तो कुछ और ही होता है और वो अपनी फ्रेंडशिप के खातिर चुप होता है। आगे हम देखते हैं कि डोंग बाहर होती है और सी भी वहाँ पर आ जाता है। फिर वो उसे कहता है कि अभी यहाँ कोई नहीं है, तुम्हें मुझसे जो भी कहना है तुम कह सकती हो। डोंग पहले तो मना कर देती है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। बाद में वो उसे थैंक्स बोलती है और ये भी कहती है कि तुम्हारे 5 लाख यॉन लौटा दूंगी। तभी वहाँ फायरवर्क चालू हो जाता है और न्यू ईयर स्टार्ट हो जाता है। डोंग फायरवर्क देखकर बहुत खुश होती है। सी डोंग से कहता है कि तुम सच में डम हो या फिर डम होने की एक्टिंग करती हो। उधर ज्याओ और जिमिन एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं और ली और मिजू एक दूसरे को, क्योंकि उनकी वहाँ कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती है। फिर फायरवर्क की आवाज में ही सी डोंग को आई लव यू बोलता है, लेकिन डोंग को कुछ भी सुनाई नहीं देता। सी बहुत खुश होता है कि आखिर उसने डोंग को ये बात बोल ही दी। फिर वो दोनों एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। नेक्स्ट डे वो सभी लोग बहुत इंजॉय करते हैं और स्नो में खेलते भी हैं। फिर वो वापस संगाई आ जाते हैं। उधर F4 सी के घर पर होते हैं। सी का मूड बहुत अच्छा होता है और वो बहुत खुश होता है। वो उसे पूछते हैं कि आखिर कॉटेज में क्या हुआ था, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता। दरअसल सी ने तो अपना लव कन्फेस कर लिया था, इसीलिए बहुत खुश होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।